Hey guys, welcome to the 7th video of complete Kotlin series, and in this video I will talk about logical operators in Kotlin. Kotlin में logical operators को कैसे यूज करते हैं, logical operators क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे देखेंगे आज के इस वीडियो में। Logical operators mainly 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एंड ऑपरेटर, सेकेंड और ऑपरेटर एंड थर्ड नॉट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड ऑपरेटर ये होता है और मैं इसके सामने लिख दूँगा एंड, और ऑपरेटर ये होता है, सिंबल है ये, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं नॉट ऑपरेटर ये होता है नॉट। तो यार इनका यूज बहुत इजी है। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इनको किस तरह से यूज करेंगे। हमारे पास वेरिएबल है दो, एक है यूजर आईडी और उसके अंदर है कुछ 4 × 9 एंड एक और वेरिएबल है पासवर्ड, पास इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग प्रिंट करेंगे समथिंग लाइक प्रिंट यूजर आईडी इज इक्वल टू 4 × 9 एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4। तो यार हम लोग एंड और ऑपरेटर को जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, एंड और नॉट, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, ये सारे कंडीशंस हैं, लाइक ये एक कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, इसी तरह से हमारे पास और भी कंडीशंस हो सकते हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो उनके बीच में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम है, जैसे कि हमारे पास एंड है यहाँ पे, तो एंड का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि ये और ये, यानी कि ये वाला भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन बोथ शुड बी ट्रू, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हुए तो भी हमें फॉल्स रिटर्न होगा। यानी कि एंड ऑपरेटर सिर्फ एक ही केस में हमें ट्रू रिटर्न करता है, और वो केस है कि एंड ऑपरेटर जिसके भी बीच में लगा है तो दोनों ट्रू होने चाहिए। इस तरह से हम और भी मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं एंड या और ऑपरेटर लगा करके, इससे आगे भी। तो लेकिन अभी हम इतने पे समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे। तो अभी हमारे पास है यूजर आईडी में 4 × 9, तो कि यूजर आईडी इक्वल है 4 × 9 के, यस इक्वल है, क्योंकि यूजर आईडी में भी 4 × 9 है। इसकी जगह पे, इस यूजर आईडी की जगह पे हम लोग इसे भी रख सकते हैं, बेसिकली वही रखा हुआ है। और यहाँ पे हम इक्वल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ ही यूज होते हैं बेसिकली। तो और हम लोग पासवर्ड के बारे में देखेंगे कि पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4, यस, क्योंकि पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू रखा है वो रखा है 1 2 3 4, तो पासवर्ड ऑलवेज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अगर आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा एंड ये वाला भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है, सॉरी, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम इसे एक बार रन करके देखते हैं यार प्रोग्राम को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू रिटर्न हुआ है, सॉरी मतलब ट्रू प्रिंट हुआ है अपने कंसोल पे, यानी कि यूजर आईडी इज इक्वल टू 4 × 9 एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन एक बार हम लोग फॉल्स करके देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर 9099 कर दिया मैंने, तो यूज़र आईडी इज इक्वल टू 4 × 9 नहीं, क्योंकि यूज़र आईडी के अंदर 9099 है, तो 9099 इज़ नॉट इक्वल टू 4 × 9, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया और दूसरा कंडीशन ट्रू है, और रन करके देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। फॉल्स आएगा, क्योंकि इस पर मैंडेटरी है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे, उसी सिर्फ एक ही केस में एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं। एक भी कोई फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स हुआ तो ऑब्वियसली फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इस तरह से हम लोग ऑपरेशन, ये और ऑपरेटर को यूज करके देखेंगे कि और ऑपरेटर में क्या होता है यार। इसकी जगह पे हम लोग और ऑपरेटर लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। और ऑपरेटर कहता है कि या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो तो भी मैं ट्रू रिटर्न करूँगा,
और दोनों में से कोई एक ट्रू हो, यानी कि कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो भी मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, और अगर दोनों फॉल्स हुए तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। तो एंड ऑपरेटर के बीच और ऑपरेटर के बीच ये मेन डिफरेंस है कि एंड ऑपरेटर सिर्फ एक ही केस में ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं, और ऑपरेटर दो कंडीशन में ट्रू रिटर्न करता है, या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो या तो उनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, तो उस केस में भी वो ट्रू रिटर्न करता है। अभी इस केस में ये वाला कंडीशन फॉल्स है बट ये वाला कंडीशन ट्रू है, तो हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे यार कि आउटपुट क्या आता है हमारा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे आया है ट्रू। क्यों आया है ट्रू? क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई बट पासवर्ड वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, क्योंकि पासवर्ड के अंदर अभी भी 1 2 3 4 है एंड 1 2 3 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 2 3 4। सो इस केस में हमें ट्रू रिटर्न हुआ है। अगर हम लोग इस वाले कंडीशन को फॉल्स कर देंगे लाइक 1 0 3 4 और पहले वाले कंडीशन को ट्रू कर देंगे 4 टाइम्स 9 और इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि जो यूजर आईडी वाला कंडीशन है ना ये ट्रू है और जो पासवर्ड वाला कंडीशन है ये फॉल्स है। लेकिन तब क्या होगा जब हम लोग दोनों को ही फॉल्स कर देंगे, यानी कि 90991034 पासवर्ड के अंदर है तो दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स। तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो इसमें दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो इस केस में हमें फॉल्स प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं कंसोल पे यहाँ पे आंसर फॉल्स आया है। अब यार देखेंगे कि नॉट ऑपरेटर का क्या यूज होता है। नॉट ऑपरेटर का बेसिकली सिर्फ ये यूज होता है कि जब भी हमारे पास कुछ ट्रू होता है तो उसको वो फॉल्स कर देता है, और अगर कोई कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न कर रही है और उसके आगे हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो वो ट्रू कर देगा। लाइक अभी इस कंडीशन में ये इतनी चीज़ें हमें पहले मैं आपको एक छोटे लेवल पे बताता हूँ, फिर इस वाले को भी यूज करके देखेंगे एक बार। सो अगर हमारे पास है प्रिंट, सपोज कुछ कंडीशन थी जो हमें ट्रू रिटर्न कर रही थी और इसको एक बार प्रिंट करते हैं तो हमें कंसोल पे ट्रू प्रिंट हुआ मिलेगा। एक बार आउटपुट पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू मिला है, लेकिन जस्ट इसके सामने अगर मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो इसकी वैल्यू को ये रिवर्स कर देगा। लाइक अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स प्रिंट हुआ है, और इसी तरह से अगर ये फॉल्स रहेगा, फॉल्स, और इसके सामने हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो ये इसको रिवर्स कर देगा और इसका वैल्यू ट्रू कर देगा। तो अभी यहाँ पे कंसोल पे आप ट्रू प्रिंट हुआ देखेंगे, देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट है। इस तरह से यार नॉट ऑपरेटर यूज होता है। और एक बार मैं ऊपर वाली कंडीशन पे भी चेक लगा करके देखता हूँ नॉट ऑपरेटर। हम लोग इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और जो भी इससे आउटपुट आ रहा होगा, यानी कि यूजर आईडी में 9099 तो 9099 इज़ नॉट इक्वल टू 4 टाइम्स 9 तो ये कंडीशन फॉल्स है, एंड पासवर्ड 1034 है तो पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1234 ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो और कंडीशन जो है वो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके आगे हम लोग पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। वैसे पहले भी प्रिंट कर चुके हैं बट एक बार और याद हो जाएगा हमें कि क्या आया आंसर। यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है बट इसके सामने अगर हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो इसकी वैल्यू को ये रिवर्स कर देगा और ट्रू कर देगा। कंसोल पे आप देख सकते हो अभी ये वैल्यू ट्रू हो गया। इसी तरह से यार अगर हम इसको सही कर देंगे 4 टाइम्स 9 एंड 1 2 3 4, अब दीज वैल्यूज आर इक्वल तो ये भी ट्रू देगा और ये भी ट्रू देगा। इस कंडीशन में ट्रू एंड ट्रू, तो हमें और जो कंडीशन है ये पूरे की पूरी एक स्टेटमेंट ये ट्रू है, लेकिन इसको ये ट्रू है, अभी इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा है तो इसको फॉल्स कर देगा। अभी आप कंसोल पे देखेंगे। सो यार आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉल्स प्रिंट किया है। तो एंड और नॉट, इसको हम लोग और कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और भी ज़्यादा अच्छे से इसके यूज को समझेंगे। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट का वीडियो नहीं आया है तो इसलिए मैं इफ़ एल्स को यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे और कंपैरिजन ऑपरेटर को भी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मेनली जो डिफरेंस है एंड और नॉट का, एंड और नॉट जो यूज़ होता है वो मल्टीपल कंडीशंस जो हमारे पास होते हैं तो उस टाइम पे यूज किया जाता है। और एंड कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे तो सिर्फ एक ही केस है एंड का जिसमें वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एंड ऑपरेटर लगा और दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर जो है
वो दो कंडीशन में ट्रू रिटर्न करता है, या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई एक सा भी ट्रू हो तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों अगर फॉल्स हुए तो सिर्फ एक केस में वो फॉल्स रिटर्न करता है। ये मेन डिफरेंस है एंड और के बीच में। सो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इफ़ एल्स कंडीशंस के बीच जब वीडियो होगी तो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।